गुरुनाथ मय्यप्पन मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई पुलिस की टीम भी इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची हुई है। तो सवाल ऐसे में उठता है कि ससुर दामाद ने क्रिकेट का कितना नुकसान किया है और क्या बीसीसीआई प्रमुख के पद से अब एन श्रीनिवासन को हट जाना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, इसी पर हम फोकस रखेंगे, इसी पर हम बहस करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मय्यप्पन मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मदुरई से वो चले हैं, कोडाईकनाल में अपने ससुर यानी एन श्रीनिवासन के साथ थे वो। वहां से वो चले, वहां से मदुरई पहुंचे कोडाईकनाल से, वहां से एक प्राइवेट जेट में बैठे और उसके बाद उन्होंने मुंबई तक का सफर पूरा किया। और मुंबई तक का जो सफर पूरा किया उस वक्त तक वहां पर मुंबई पुलिस की एक टीम मौजूद थी उनको लेने के लिए। तो अभी हम ये देखना ये है, दो तरह की खबरें आ रही थी। एक ये कि हिरासत में उनको लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, या सीधे उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया जाता है। ये दोनों बड़े सवाल है, इस पर ही हम बात करेंगे। लेकिन घटनाक्रम आज सुबह से तेजी से किस तरह से घुमा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन क्रिकेट की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। सुबह से क्या हुआ, सुबह अरुण जेटली और राजीव शुक्ला आपस में मिले। उन्होंने कानून मंत्री से मुलाकात की, फिक्सिंग पर, सट्टेबाजी पर कड़ा कानून बनाने की मांग की और उन्होंने ये कहा कानून मंत्री को कि आप जैसे ही कानून लेकर आएंगे बीसीसीआई उसका समर्थन करेगा। उसी दौरान उन्होंने शरद पवार से बात की, जो कि उनके बिग बॉस माने जाते हैं। एन श्रीनिवासन के भी बिग बॉस थे एक जमाने में शरद पवार, लेकिन बाद में एन श्रीनिवास और शरद पवार के बीच कुछ दूरियां हो गई, इसलिए क्योंकि एन श्रीनिवास वो नहीं कर रहे थे जो शरद पवार उनसे चाहते थे। तब जिम्मेदारी ये दी गई शरद पवार की तरफ से राजीव शुक्ला और अरुण जेटली को ये समझाने के लिए कि अगर गुरुनाथ मय्यप्पन अगर गुरुनाथ मय्यप्पन हिरासत में लिए जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो एन श्रीनिवासन को तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसके बाद एकाएक कोडाईकनाल में ससुर और दामाद की मीटिंग होती है। ससुर और दामाद की इस मीटिंग के बाद 5 बजे से ठीक पहले एक बयान आता है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जिसमें यह बताया जाता है कि गुरु जो हैं वो न तो टीम के मालिक हैं न ही टीम के सीईओ हैं। तो सवाल यह है कि एकाएक चेन्नई सीमेंट्स ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्योंकि चेन्नई सीमेंट्स की वेबसाइट पर, ट्विटर पेजेस पर, सब पर यह लिखा हुआ था कि वो टीम के प्रिंसिपल है, यानी टीम के गार्जियन है, टीम के माता पिता सब कुछ है। देखते हैं क्या कहना था चेन्नई सुपर किंग्स का और क्यों कहा उन्होंने ये सफेद झूठ। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन मुश्किल में हैं। विद्युदारा सिंह की सट्टेबाजी केस में गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच के निशाने पर हैं गुरुनाथ मय्यप्पन। क्राइम ब्रांच गुरुनाथ से बिंदु के साथ उनके रिश्तों और सट्टेबाजी के खेल में उनके रोल के बारे में पूछताछ करने के लिए तैयार है। गुरुनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा और सख्त होता नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता का असर चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप मैनेजमेंट पर भी नजर आने लगा है। क्राइम ब्रांच ने गुरुनाथ को पेश होने के लिए जो वक्त दिया था, वो वक्त बीतते चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक कंपनी इंडिया सीमेंट्स ने गुरुनाथ से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। गुरुनाथ को अब तक पूरी दुनिया चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल, सीधे कहे तो मालिक और सीईओ के तौर पर जानती थी। लेकिन इंडिया सीमेंट्स ने बयान जारी किया है कि गुरुनाथ मय्यप्पन न तो चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक हैं और न ही सीईओ। इंडिया सीमेंट्स में गुरुनाथ की हैसियत डायरेक्टर की है। वो इंडिया सीमेंट्स के मालिक एन श्रीनिवासन के दामाद हैं, श्रीनिवासन की बेटी रूपा के पति। फिर उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से किनारे क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह भी हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का फरेब। ये देखिए, ये ट्विटर पेज गुरुनाथ मय्यप्पन का है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल यानी प्रमुख। फिर भी इंडिया सीमेंट्स न तो सिर्फ गुरुनाथ को चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकान की लिस्ट से बाहर बता रहा है, बल्कि गुरुनाथ मय्यप्पन की हैसियत बताने वाली सभी वेबसाइट्स को आनंद फानंद में ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल इसके पीछे असली खेल चेन्नई सुपर किंग्स को बीसीसीआई के कायदों की कुल्हाड़ी से बचाने का है। अगर सट्टेबाजी या फिक्सिंग में गुरुनाथ का हाथ साबित हो गया तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का खेल पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई आईपीएल के नियम 11 का उप नियम 3 कहता है कि अगर कोई आईपीएल की साख बिगाड़ने वाली हरकतों में लिप्त पाया जाता है तो उसकी फ्रेंचाइजी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अपनी कुर्सी और अपनी फ्रेंचाइजी को बचाने के लिए दामाद को टीम से दूर कर रहे हैं।
श्रीनिवासन को ऐसे खेल खेलने में महारत हासिल है। 2007-2008 में जब आईपीएल शुरू हो रहा था, तब श्रीनिवासन बोर्ड के सचिव थे। उनकी टीम खरीदने पर सवाल उठे, तब भी उन्होंने नियमों की आड़ में ही खेल खेला और चेन्नई की फ्रेंचाइजी उनके हाथ आ गई। अपने फायदे के लिए कब किसे कहां फिट करना है और किसे किनारे लगाना है, इसमें श्रीनिवासन की महारत भी दुनिया देख चुकी है। 2011 में जब ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया की दुर्गति हो रही थी, तब टीम के जनकर्ता मोहिंदर अमरनाथ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटाना चाहते थे। ये बात श्रीनिवासन को पसंद नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि धोनी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मोहिंदर अमरनाथ की जरूर सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी हो गई। आईपीएल के मैनेजमेंट में भी श्रीनिवासन की भूमिका पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। 2009 में जब आईपीएल की टीमों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, तब श्रीनिवासन ने सारा ठीकरा ललित मोदी के सिर फोड़ा। आईपीएल में 2012 में जब स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा हुआ, तब श्रीनिवासन बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन खिलाड़ियों को बैन करने के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आईपीएल में एक के बाद एक गंदगी सामने आती रही और बोर्ड प्रेसिडेंट आंखें मूंदे, आखिर क्यों? इस दौरान कुछ हुआ तो सिर्फ इतना कि बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव के नियम बदल दिए गए, और जब बोर्ड प्रेसिडेंट की अपनी टीम सट्टेबाजी के काले साए में घिरी है, तब इस पूरे मामले पर पर्दा डालने और राजनीतिक रंग देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई की ऑटोनॉमी क्या सिर्फ बोर्ड की मनमाने तरीके से चलाने के लिए है? क्या आईपीएल 6 के सीजन में पैदा हुई सड़ाहट की नैतिक जिम्मेदारी श्रीनिवासन की नहीं बनती? रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या इन हालात में श्रीनिवासन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? दबाव बराबर इसके लिए बना है। आज शरद पवार एनसीपी पार्टी ने, शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसने मांग की है बाकायदा कि एन श्रीनिवासन में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो वो पद से इस्तीफा दे दे। अब यहाँ पे कई तरह की राजनीति सामने आती है। आईपीएल के जो चेयरमैन है राजीव शुक्ला, वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद है। महाराष्ट्र पुलिस ने ही एन श्रीनिवासन के दामाद को पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र पुलिस में के जो महकमे के जो सर्वा हैं आर पाटिल, वो गृह मंत्री हैं, वो शरद पवार साहब की पार्टी से आते हैं। ऐसे में श्रीनिवासन साहब के नजदीकी लोग दबे छुपे शब्दों में ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शरद पवार साहब कहीं ना कहीं श्रीनिवासन को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इसकी हकीकत? क्या श्रीनिवासन को जाना पड़ेगा, जाना चाहिए? इसी पर बड़ी बहस करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के जाने माने सांसद डीपी त्रिपाठी जी। हमारे साथ मौजूद है आयाज भीमत साहब, जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है, और हमारे साथ मौजूद है गौस मोहम्मद साहब, जो कि खेल पत्रकार है। तमाम और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि इस वक्त मुंबई से क्या अपडेट चल रहा है, क्योंकि मय्यप्पन पूछताछ के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर जाना है, जहां पर हमारे तमाम सहयोगी हमारा इंतजार कर रहे हैं। डीपी त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज आपकी पार्टी ने औपचारिक तौर पर मांग की, ये जानते हुए कि क्रिकेट से आपकी पार्टी के शरद पवार साहब के क्या रिलेशंस है, क्या रिश्ते हैं, लेकिन क्रिकेट आज आपसे सवाल पूछ रहा है। ये खुलासा तो पिछले सोमवार को हो गया था। क्रिकेट आज आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि मेरे कातिल ही मेरे मुंसिफ हैं, क्या मेरे हक में फैसला देंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही जब ये प्रश्न मुझे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि राजनीतिक मुद्दे के लिए बुलाई गई थी, तो ये प्रश्न में सवाल आया क्रिकेट का, तो मैंने ये कहा कि मैंने शुरू में ही कह दिया है कि जो लोग गैर कानूनी गतिविधियों के दोषी पाए जाते हैं, जो भी खिलाड़ी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिए। नियमों में, कानूनों में परिवर्तन करना पड़े तो करना चाहिए, और जो क्रिकेट से कमाई हुई उनकी संपत्ति है उसे जब्त कर लेना चाहिए। ये बातें मैंने कही थी 3 दिन पहले। आज जब सवाल पूछा गया तो मैंने ये कहा, उस दिन भी कहा था, आज भी कहा, कि क्रिकेट को या खेल के किसी भी संगठन को या नियम को राजनीतिक दलों से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए इसको एनसीपी से जोड़कर देखना उचित नहीं है। ये मैंने शुरू में ही कहा। चैनल्स में आधी बात रिपोर्ट करते हैं, आधी नहीं करते। उसके बाद कहा मैंने कि राजनीतिक दल के लोगों को एक नागरिक के रूप में कानून की रक्षा करने की प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। इसलिए जो भी कानून की अवहेलना करते हैं और नैतिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे मांग होनी चाहिए। उस सिलसिले में मैंने कहा कि श्रीनिवासन साहब के निकट संबंधी जांच के घेरे में हैं, वो भी क्रिकेट से संबंधित जांच हो रही है, इसलिए उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये नितांत मेरी एक नागरिक के रूप में एक व्यक्तिगत राय थी, जिसको तुरंत पार्टी से जोड़कर प्रचारित कर दिया गया, जो उचित नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि न ये एनसीपी का मुद्दा है न कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन ये देश के कानून का मुद्दा अवश्य है और उस पर श्रीनिवासन साहब को त्यागपत्र देना चाहिए।